I'm Dilip Kumar. I teach मैथमेटिक्स 11, 12 एंड IIT JEE। आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम आपको बता दूँ, थोड़ा सा आप जरा ध्यान दीजिए। अगर लिखा है x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है। x की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी सोल्यूशन ऑफ शेप कहाँ से आएगा? नेचुरल नंबर। ध्यान देना, अगर हम लिखा x + 1 = 1 तो x = 0 है। अब आप यहाँ देखना कि यहाँ नेचुरल नंबर से सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो सोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? होल नंबर। x = 0 क्या है? होल नंबर। तो यहाँ नेचुरल नंबर फिल होगी, ध्यान देते रहिएगा। अब अगर हमने लिखा है x + 1 = 0, यहाँ आ गया x = -। अब ये ना नेचुरल नंबर है ना होल नंबर, ये इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर है। हम यहाँ देखें कि नेचुरल नंबर भी फेल हो गया, होल नंबर भी फेल हो गया, और इसका सोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? इंटीजर। सेकंड देखें, अगर ऐसे लिखा है 2x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आएगी 1/2। ये 1/2 इंटीजर भी नहीं है, 1/2 एक इंटीजर नहीं है, यह रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। तो ये तीनों फेल हो गया, ये रैशनल नंबर आ गया। जैसे जैसे नंबर फेल होते गए आगे अलग अलग नंबर आते गए। अब अगर हम लिखा, जरा ध्यान दीजिए, 2x² - 1 = 0, x = आ जाएगा 1/√। x = कितना आ जाएगा? 1/√2। अब यह रैशनल नंबर नहीं है, यह इरैशनल नंबर। जो टोटल सब नंबर हो गए, ये चारों के चारों क्या है? रैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है? p/q, where q does not equal to 0। नेचुरल नंबर भी एक रैशनल नंबर है, होल नंबर भी एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर भी एक रैशनल नंबर है, और 1/2 फ्रैक्शन भी एक रैशनल नंबर है। और ये इरैशनल नंबर है, ये जो है इरैशनल है। टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये रैशनल है और यह इरैशनल। तो रैशनल प्लस इरैशनल को हम रियल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को आप मिला दो, वो रियल नंबर कहलाता है। इतनी बात समझ में? अभी तक हम जितना पढ़ते आए हैं वो रियल नंबर पढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हमने लिखा इस तरह से x² + 1 = 0, तो आप बताओ कि कोई ऐसा रियल नंबर है जिसके स्क्वायर को ऐड करें 1 के साथ तो 0 है? ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके लिए एक नया नंबर निकाला गया है, देखिए। इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं x² = -1, x = आ जाएगा √-1। अब जो x = √-1 है, ये रियल नंबर नहीं है, यह इमेजिनरी नंबर है। यह क्या है? दिस इज ए इमेजिनरी नंबर। यह इमेजिनरी नंबर है और इसे i से रिप्रेजेंट किया गया। इसे किससे रिप्रेजेंट किया गया? i, यानी i = √-1। इस i को हम आयोटा भी पढ़ते हैं, आयोटा। इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? इमेजिनरी नंबर। आज हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसको साथ मिला के पढ़ेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलते हैं? जरा ध्यान दीजिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन निकल कर आया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर is called complex। यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को का जो कॉम्बिनेशन है, उसको प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं z से। z = लिखते हैं x + i या x - i। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, हमने यहाँ एक वर्ड लिखा है कॉम्बिनेशन। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, ये कंबाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? दो नंबर
कंबाइन हो रहा है, इसे आप पूछे कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, हैविंग सम ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय z इक्वल टू एक्स प्लस आई या एक्स माइनस या प्लस और माइनस का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर हैविंग सम ज्योमेट्रिकल मीनिंग। बात समझ में आ गई? इसमें एक्स और वाई रियल, एक्स और वाई दोनों रियल। तो जो एक्स वाला पार्ट इधर वाला, इसे रियल पार्ट करते हैं और इसे इमेजिनरी पार्ट करते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स और वाई क्या है? रियल है, लेकिन वाई के साथ आई लग गया है, इसलिए इसे इमेजिनरी पार्ट करते हैं। और हम इसे इस प्रकार भी लिखते हैं, रियल जेड और इसे लिखेंगे इमेजिनरी जेड। अब आप जरा सा ध्यान दो कि अगर ये पूरा रियल जेड जीरो हो जाए, पूरा ये रियल जेड क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचेगा, नहीं पड़ेगा। तो जब नोट कर लो पहली बार में, रियल जेड इक्वल टू जीरो, जब रियल जेड जीरो हो जाए तो ये प्योरली इमेजिनरी होता है। फिर रियल जेड इज इक्वल टू जीरो, कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली इमेजिनरी। अगर आपको बोला जाए कि कॉम्प्लेक्स और प्योरली इमेजिनरी है तो कब होगा वो? जब उसका रियल पार्ट जीरो होगा। सेकेंड, इसी तरह से जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो क्या कहलाएगा? प्योरली रियल। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब उसका रियल पार्ट जीरो हो, और प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम थोड़ा आई के बारे में आपको बताएं कि आई है क्या। अभी हमने बताया था ना, थोड़ा सा खाली कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने हल्का डिफाइन कर दिया, हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या बताया था? आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस, इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन क्या आई से रिप्रेजेंट किया था, और इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इसे आयोटा ही बोलते हैं। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? माइनस वन। आई क्यूब इक्वल टू कितना होगा? आई स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर कितना होगा? माइनस वन, और आई ये माइनस आई रेस टू पावर 4 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन होगा। इसकी चार वैल्यू आएंगी, आई माइनस वन माइनस आई और प्लस वन, यानी प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई। आयोटा की चार ही वैल्यू होगी, चाहे जैसे भी ले लो। हम इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आई की वैल्यू जो है ना 4 से ज़्यादा लिखते तो क्या क्या आएगा? उसके पहले आप देख लो, जब चारों को ऐड करोगे तो इसका रिजल्टेंट जीरो। आई ऐड कर लीजिए, आई के जगह रूट ऑफ माइनस वन लिखना है। ऐसा नहीं कि आई के जगह रूट ऑफ माइनस वन नहीं लिखना है, आई के जगह आई ही लिखना है। आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस टू पावर। देखिए जरा सा गौर से, आई तो आई होगा, आई स्क्वायर कितना होगा? माइनस वन, और आई क्यूब कितना होगा? माइनस आई, और आई की पावर 4 प्लस। कैंसिल करने में आया कि नहीं चीज, ये आपको बाद में बहुत काम आएगा कि कॉन्जिक्यूटिव पावर अगर आई का हो 1 2 3 4 कुछ भी, उसका ऐड हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। ये आप देख लो। हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा? अब आई की पावर 4 है, उससे ज़्यादा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक चीज़ हमने नोट कर लिया कि आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4 का सम जीरो की इक्वल।
अब आई की पावर अगर 5 निकालनी है, आई की पावर 4 प्लस 1, 4 में लिखना है आप, क्योंकि 4 से ज़्यादा है, कहाँ लिखेंगे 4। हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई, एक्स फॉर्म तो आपको पता है। तो अगर एक्स की पावर ए प्लस बी हो, एक्स रेस की पावर ए इंटू एक्स रेस की पावर बी होता है, आप 9 समझे पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए। आई की पावर 4 टू 1 होता है, आई की पावर 4 तो इसलिए लेना है कि आई रेस टू पावर 4 इक्वल टू 1, 1 इंटू आई कितना होगा, आई होगा, आई रेस टू पावर 6, आई 4 प्लस 4 में करना है, आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, आई की पावर 4 कितना होगा 1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई रेस टू पावर 7, आई रेस टू पावर 4 प्लस 3 होगा, 4 से ही आगे बढ़ेगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, आई की पावर 1, 4 की पावर, आई की पावर 4 इक्वल टू 1, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई रेस टू पावर 8, आई रेस टू पावर 4 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो ना, सबसे डायरेक्ट 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अभी हमने बताया था ना आई की वैल्यू जो है प्लस माइनस आई और प्लस माइनस 1 की बराबर हो। अब जरा इसको हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम 4 के मल्टीपल में लिखेंगे हमेशा। एक मैं नोट करा देता हूँ, लिख लेना, चाहे जितना ही पावर आई रेस टू पावर 4m इक्वल टू 1 हो, आई रेस टू पावर 4m प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, आई होगा, आई रेस टू पावर 4m प्लस 2 इक्वल टू होगा -1, आई रेस टू पावर 4m प्लस 3 इक्वल टू होगा -1। 4 बातें देखो, आई रेस टू 4 प्लस 1 आई आया कि नहीं आया, उसका मल्टीपल भी होगा तो वही बात होगी। आई रेस 4 प्लस 2 कितना आ रहा है आपका -1, और आई रेस टू पावर 4 प्लस 3 कितना आ रहा है -i, आई रेस टू पावर 4 कितना होगा 1 होगा। आप इसे याद रखें, अगर 4 पावर कितना भी ज़्यादा हो, कितना भी ज़्यादा हो, कुछ भी आप लिखें, पहले 4 का तो आप कर ही लो, 2 डिजिट में रहेगा। तो अगर हम लिखा आई रेस टू पावर 107, आई रेस टू पावर कितना लिखा 107, तो 1 को नहीं डिवाइड करना है, 7 दो जो डिजिट है इसको डिवाइड करो 4 से, 1 को छोड़ दो ना, 1 तो 100 तो डिविजिबल नहीं है 4 से, 4 इंटू 20 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 4 के मल्टीपल में कुछ भी रहेगा आई की पावर में, उसकी वैल्यू 1 होगी। आई रेस टू पावर 4 इंटू एम इक्वल टू 1, आई की पावर अगर 4 के मल्टीपल में हो तो उसकी वैल्यू 1, तो उसको सोचना ही नहीं है, 100 है, 4 के मल्टीपल में आएगा ही। तो जो दूसरा है ना, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, आई रेस टू पावर 107 है, तो जो लास्ट के 2 डिजिट है उसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, इसका रिमाइंडर 3 आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखना, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखना, आई रेस टू पावर, जैसे लिखा आई रेस टू पावर 205, कितना लिखा हमने, कुछ नहीं करना, 5 को जब आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 लिखते हैं। फिर आप आगे तो कितना भी बड़ा हो आपको ध्यान, अब जैसे हमने लिखा आई रेस टू पावर 1027, देखो थोड़ा डिवाइड करेंगे, 27 को 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आई की पावर हो जाएगी, 27 4 से या 24 रिमाइंडर 3, आई रेस टू पावर, ये आंसर। अब जितना भी बना लो, आई रेस टू पावर 500, अगर मान लो 24 को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, जब 4 यानी 4 के डिवीजन में आ गए, इसका आंसर अगर रिमाइंडर 0 बचता है इसका आंसर कितना होगा 1। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन और कर देते हैं, आई रेस टू पावर 620 डिवाइड किसको करेंगे 4 से 25, रिमाइंडर कितना आएगा 1, आई की पावर, मैं समझता हूँ इतनी बात समझ में आ। अब आइए एक बात नोट कर लीजिए आप, अगर 1/i डिनोमिनेटर में
इमेजिनरी नंबर नहीं रहना चाहिए। जैसे कैसे हम पढ़ते इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए, वैसे ही इमेजिनरी नंबर नहीं रहना चाहिए। हम क्या जानते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, माइनस में रियल नंबर। इसे रियल बनाने के लिए क्या करेंगे, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर कितना आ जाएगा आई और नीचे हो जाएगा आई अपॉन माइनस कितना आ गया माइनस आई। हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आई इक्वल टू माइनस। ये याद रखें, कभी भी हम डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर नहीं रखें, उसको रियल बना देंगे। रियल बना देंगे कैसे, अगर आई है तो आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो रियल नंबर होगा, ये -1 होगा। अब देखो, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मिलेगा आपको आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेज़ टू पावर 4 प्लस आई रेज़ टू पावर 5 प्लस आई रेज़ टू पावर 6। अभी हमने क्या बताया था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर पावर में हो 4 का सेट तो सम करेंगे तो 0 आएगा। कॉन्जिक्यूटिव पावर है 3 4 5 6, 4 का एक सेट बना लें, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो हमेशा पीछे से लगाना, आप आगे से भी लगा लें। जैसे आगे से करेंगे तो फिर आई की पावर 6 निकालनी होगी आपको। अगर आप पीछे से इसको सेट बना लेते हो, नहीं तो पूरा का पूरा इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 0, इसका आंसर कितना आ गया -1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन अभी और आगे बढ़ेंगे। जिस लिखा हमने आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई रेज़ टू पावर 4 के कितने सेट बनेंगे इसमें 12 में, क्योंकि 12 है तो 3 सेट बन जाएंगे ना। 12 में तो कितने सेट बन जाएंगे, 3 सेट बनेंगे, जिसका आंसर 0 आएगा। आप ऐसे याद रखो इसे कि जितने मैक्सिमम वाले हैं, जितने मैक्सिमम वाले उसे 4 से डिवाइड करें। अगर कंसेक्यूटिव है तो 1 से लेकर है तो 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो जो रिमाइंडर आएगा उतने टर्म्स लिखेंगे, उतने टर्म लिख रहे हैं। उसमें तो रिमाइंडर पावर लिख लेता ना, जितने रिमाइंडर बचेंगे उतने टर्म लिख रहे हैं, उतने टर्म लिखेंगे आप। 12 में रिमाइंडर कितना बचेगा 0, कोई टर्म नहीं लिखना, 0 लिखना, काम खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर हमने लिखा आई स्क्वायर प्लस आई रेज़ टू पावर कितना लिखा, आई की पावर 14 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। यानी हमें आगे से 2 टर्म लिखना है। आगे से कितने टर्म लिखना है, 2 टर्म। आगे से 2 टर्म क्या बचेगा, आई प्लस आई स्क्वायर। आई की वैल्यू तो आई होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। ये आंसर होगा। अगर आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। अगर हम लिखा आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब अप टू 15 टर्म, क्या लिखा हमने, अप टू 15 टर्म्स पे इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। कितना डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर 3 आएगा, इसका मतलब है आगे के 3 टर्म्स। आंसर कितना, पूरा नहीं सॉल्व करना। आई स्क्वायर प्लस आई की जगह तो आई लिखोगे, आई स्क्वायर की जगह -1, आई क्यूब माइनस, कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा -। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप याद रखें आई प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू आई -1, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब इक्वल टू -1, आंसर यही तो आएगा ना। या तो आई आएगा, देखिए या तो आंसर आई आएगा, अगर एक टर्म होगा तो, 2 टर्म होंगे तो आई -1 होगा, अगर 3 टर्म होंगे तो -1। एक टर्म के लिए 1, 2 टर्म के लिए आई -1 और 3 टर्म के लिए -1, यही तो बचेगा। अगर आप कैसा भी सवाल हो, कितना ही बड़ा सवाल हो, यही 3 आंसर आएंगे। अगर 4 है कोई आंसर ही नहीं हो, 4 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर 4 टर्म बचते हैं, 4 टर्म बचने का तो क्या है 0 ही आ जाएगा ना, तो कुछ बचेगा नहीं ना, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमारी। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 और यहाँ हमने लिखा 25
आई रेज टू पावर, अब हम इसे 1 2 3 4 अब 25 लिखेंगे तो कितना समय लग जाएगा। तो हमें पता है कि इसके टोटल टर्म्स कितने हैं, इसको अगर लिखो भी तो आई स्क्वायर आई रेज टू पावर 25। हमने अभी आपको बताया कि 25 को 4 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर बचेगा उतने टर्म होंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, इसका आंसर डायरेक्ट कितना लिखेंगे हम आई, इसका डायरेक्ट आंसर कितना लिखेंगे आई। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आई आंसर होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा तो आई -1, रिमाइंडर 3 बचेगा तो -1। सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए आप इसमें, r = 1, मान लिया हम लिखा 127 आई रेज टू पावर r। देखिए 127 लिखो फिर उसे ऐड करो, 4 ग्रुप बनाओ, कितना मुश्किल हो जाएगा। या बहुत सारे लोग जीपी करके ही बनाते हैं, तुम्हारी किताब में जीपी से बना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कुछ नहीं करना। 127 हमने क्या बताया था, 1 को तो छोड़ ही दो, 27 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। जब रिमाइंडर 3 आएंगे इसका आंसर डायरेक्ट कितना आएगा माइनस, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। डायरेक्ट हमने आंसर ही लिख दिया कि इसके रिमाइंडर कितने आएंगे 3 आएंगे, तो इसका आंसर कितना होगा माइनस। पूरी मैं समझता हूँ कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसे बंद करते हैं, हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताते हैं।